अस्सलाम वालेकुम। जेडीसी के जितने अच्छे काम हैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और करना भी चाहिए। अब मामला है यहाँ पे दिखलावे का और मामलात को छुपाने का, ब्लैक मनी को वाइट करने का। बतौर कानूनदान हम आए रोज़ हमारे पास लेबर कोड के मामलात में मुख्तलिफ जो केसेस हम फेस करते हैं, उन बेचारे मज़दूरों के, उन डेली वेजर के, कि जिनको थोड़ी सी तनख्वाह भी ये बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स, बड़े बड़े मिल मालकान उनको ना ही बर वक्त तनख्वाहें देते हैं, ना ही उनको पे देते हैं, और जो एज़ पर लॉ उनकी तनख्वाह हर बजट में एक मज़दूर की डेली जो उसकी डेली वेजेस होते हैं उसके, वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से उनके हर साल मुकर्रर किए जाते हैं, या जो उनकी बेसिक पे होती है, वो भी ये सेठ जो कि शुतुरमुर्ग खिला रहा है, जो कि बिरयानी खिला रहा है, जो कि कबाब खिला रहा है, जो कि सीख कबाब खिला रहा है, जो कि टिक्के खिला रहा है, जो कि बिरयानी की देगे खिला रहा है, जो निहारी खिला रहा है, जो कि सारे के सारे ज़ाहिरी तौर पे दिखलावे के वो काम कर रहा है कि एक मज़दूर जिसका एक हक बनता है, जिसकी मेहनत से उसकी फैक्ट्री चलती है, जिसकी मेहनत से वो मिल ऑनर बना हुआ है, जिसकी मेहनत से उसका कारोबार चलता है, जिसकी मेहनत से उसकी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, उसको वो सेठ जो शुतुरमुर्ग तो खिला रहा है, लेकिन उसको उसकी बाकायदा प्रॉपर माहाना तनख्वाह नहीं दे रहा, वो उसको ज़कात नहीं दे रहा, और 3-3 4-4 महीने तनख्वाह ना देने के बाद जब वो तनख्वाह का मुतालबा करते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो बेचारे हमारे पास आते हैं, थाने में जाते हैं, थाने वाले कहते हैं कि ये लेबर कोड का मामला है। हम जब उन्हें अदालती एक्सपेंसेस बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, वो बेचारे मायूस और परेशान होते हैं। ऐसी एक नहीं बेतहाशा मिसालें हैं। अरे जेडीसी वालों, ये देखो कि आप लोगों को एक दस्तरखान पे खाना खिला रहे हो, उनको रोज़गार फराहम नहीं किया जा रहा। अगर एक ख़ानदान में, एक घराने में अगर 8 अफराद हैं और उनका वाहिद कफ़ील एक कमाने वाला है, अरे भाई उनको ऐसा रोज़गार का ज़रिया बना कर दो कि उनको आपके दस्तरखान पे आना ना पड़े, उनको आपके पास आके शुतुरमुर्ग की कढ़ाई नहीं खानी पड़े, उन्हें शुतुरमुर्ग की बिरयानी नहीं खानी पड़े। वो घर में दाल रोटी खाएँ, अपना चिकन खाएँ, अपना शोरबे से सालन खाएँ, लेकिन इज़्ज़त की रोटी खाएँ, अपनी मेहनत की रोटी खाएँ, किसी के सामने हाथ ना फैलाएँ, किसी को वो हसरत भरी निगाह से ना देखें कि आज, और अपने बच्चों को ये ना कहें वो कि बेटा तैयार हो जाओ, आज हम जेडीसी के दस्तरखान पे शुतुरमुर्ग की बिरयानी, शुतुरमुर्ग का गोश्त, शुतुरमुर्ग की कढ़ाई या टिक्के कबाब खाने जाएंगे। बल्कि एक बाप इज़्ज़त से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई करके आए, और बच्चे उसके मुंतज़िर हों, उसका इंतज़ार कर रहे हों कि आज हमारा बाप आएगा तो वो मेहनत करके हमें मेहनत की रोटी खिलाएगा, हमें मेहनत की उनकी ज़रूरियात है वो अपनी मेहनत की कमाई से पूरी करेगा, ना कि वो जेडीसी के दस्तरखान से उनको टिक्के कबाब खिलाएगा, कढ़ाई खिलाएगा। अरे एक मज़दूर को इतना मजबूत कर दो कि जिसने आपकी फैक्ट्री से आपको मिल ऑनर बना दिया, आपको सेठ बना दिया, और आज आप इस हैसियत में हैं। देखो, इस मिल को चलाने में, फैक्ट्री को चलाने में, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में एक वर्कर का, एक लेबर का इतना बड़ा हाथ और इतना बड़ा रोल है कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन एक मज़दूर को, एक लेबर को, एक एम्प्लॉय को कोई भी फैक्ट्री ऑनर उसका राइट नहीं देता, उसका हक नहीं देता, उसको पूरी तनख्वाह नहीं देता, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, उसकी बीमारी का ख़्याल नहीं रखता, उसके बच्चों का ख़्याल नहीं रखता, उसके बच्चों के तालीम व तरबियत का ख़्याल नहीं रखता। अगर सेठ ख़्याल रखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी से बचने के लिए वो पैसा फलाही इदारों को देता है, ताकि उसकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाए। अरे शुतुरमुर्ग खिलाओ, लेकिन उस सूरत में खिलाओ कि लेबर को उसके हकूक़ दो, उसको उसके राइट दो, उनको पूरी मज़दूरी दो। मज़दूर की मज़दूरी, उसके पसीना खुश्क होने से पहले, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दीन हमारा ये कहता है, दीन हमें अगर ये कहता है कि खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अरे भाई आप बेरोज़गार को रोज़गार दो, आप उनको इतना बना दो कि उनको तुम्हारे दस्तरखान पे आने की बजाय अपने घर में बच्चों के लिए वो तमाम उन्हें ज़रूरियात मिलें, जिससे वो अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ दे सकें, अपने बच्चों को कमा के दे सकें, अपने बच्चों के अखराजात को पूरा कर सकें। शुतुरमुर्ग भी खिलाओ, टिक्के भी खिलाओ, कबाब भी खिलाओ, लेकिन
मजाक ना बनाओ, तमाशा ना बनाओ। और ये मिल ऑनर्स, ये सेठ, ये जो जेडीसी और दीगर एनजीओस को पैसे देते हैं, आज ये कान खोल के सुने कि आपने इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना। आपने आखिरी जहान में, आपने अपनी जो आखिरत की ज़िंदगी है, जब दूसरे जहान में आपने जाना है, तो वहाँ पे आपको जाकर हिसाब देना होगा। यही मज़दूर जिनको आज आपने शुतुरमुर्ग खिलाया, कल को आपके गिरेबान पकड़ेंगे और अपना हक आपसे मांगेंगे। खुदारा सोच लो, अपनी जो भी जितनी भी लेबर आपकी फैक्ट्री में, आपकी मिल्स में काम करती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं, उनको प्रॉपर उनके हकूक़ दो, उनकी मजदूरी दो, उनकी तनख्वाह दो, और उनको इतना अच्छा रोज़गार फराहम करो कि अगर वो तुम्हारी फैक्ट्री को, तुम्हारी मिल को, तुम्हारी ऑनर को एक मुकाम तक पहुंचा दिया उन्होंने, और आज तुम सेठ कहलाते हो, तो कम से कम उनके उनके हकूक़ दो। मेरा आपसे यही पैगाम है कि इस ब्लैक मनी को वाइट करने के बजाय मज़दूर का हक मज़दूर को उनके दरवाज़े पर दो, उनकी तनख्वाह की सूरत में दो, उनके हकूक़ की सूरत में दो। अस्सलाम वालेकुम।